Friends, good morning, everyone. How are you? Fine, sir. Good. I am good here and hope to see you at your home. Students, is 12th class chemistry and today we will talking about a very unique topic, that is chloroform. और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। ये एक हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन का भी जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ट्राई हेलो एल्केन। ये एक ट्राई हेलो एल्केन है। क्यों? 3 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट है, तो ये एक ट्राई हेलो एल्केन है। देखिए, इसकी बात मैं आपको बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एनेस्थेटिक है। ये बेहोश करने वाला सब्सटेंस है जो आपकी केमिस्ट्री लैब में फुल बोतल भर के रखा हुआ है। ये एक एनेस्थेटिक सब्सटेंस है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट किस नज़रिए से माना जाता है? देखिए, असल में क्या है कि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, बहुत ही आसान सी एक केमिकल रिएक्शन आपको बताई जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन क्या होता है जबकि CaOCl2, मतलब क्या, इसका ब्लीचिंग पाउडर इज़ रिएक्ट विद, ब्लीचिंग पाउडर इज़ रिएक्ट विद एथेनॉल। तो इस रिएक्शन को आप ज़रा देखें, आप मुझे पता क्या करोगे? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, तो आप डेफिनेटली CaOCl2 और एथेनॉल का फॉर्मूला इसमें लगा दोगे, CH3 CH2 और OH, है ना। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे कभी भी नहीं हो सकती, ये कई स्टेप रिएक्शन है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके स्टेप किस तरह से चलते हैं। देखिए, CaOCl2 जो आपको दिख रहा है, आप इसके अंदर वाटर ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपने वाटर ऐड किया तो वाटर ऐड होते ही ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। प्लस इसके साथ अगर हम देखें रिएक्शन को तो Cl2 भी यहाँ पर बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, ये दोनों ही जो प्रोडक्ट है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिससे लाइम वाटर कह रहा है, और ये क्लोरीन है। इन दोनों का यूज़ होगा, संभाल कर रखना है, इन दोनों का यूज़ होना। यही स्टेप आगे आपके काम आने वाले हैं, यही स्टेप आपको आगे हेल्प कराएंगे। एग्जांपल के तौर पर देखिए, CaOCl2, आप कह रहे थे कि जी CaOCl2 की रिएक्शन एथेनॉल से कराओ, तो आप कहोगे सर कि CaOCl2 की रिएक्शन आपने एथेनॉल से नहीं कराई, लेकिन मैं कराने जा रहा हूँ। एथेनॉल हमारे पास में CH3 CH2 और OH है, और आप इसके अंदर क्लोरीन गैस पास आउट कर सकते हो। ये लीजिए, क्योंकि क्लोरीन कहाँ से बन के आया है? क्लोरीन इसी का तो प्रोडक्ट है। क्लोरीन जो है वो इसका प्रोडक्ट है, यानी इसने रिएक्शन की है, क्लोरीन ने रिएक्शन की, बात तो एक ही है। चाहे ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन इससे कर ले, क्लोरीन इससे रिएक्शन कर ले, बात तो एक ही है, क्योंकि ये क्लोरीन जो है ये इसका डेरिवेटिव है, क्लोरीन इसका डेरिवेटिव है, इससे ये प्राप्त हुआ है। तो इसने रिएक्शन किया, इसने रिएक्शन की, बात एक ही है। अब जब इसकी केमिकल इक्वेशन इसके साथ में आप कराओगे तो अब आप दिमाग लगाइए कि इसमें क्या बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बहुत आसान सी ये रिएक्शन है, प्लीज़ चेक करें। CH3 C और H और O, चेक, CH3 C H और O। अब ये 2 H आपने नहीं लिए, वेरी गुड, 2HCl विल फॉर्म। ये रहा आपका एथेनल, नाम है इसका एथेनल। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। एथेनल को इधर, ये 4 स्टेप रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म को बनाना 4 स्टेप रिएक्शन है। अब आप जब इसे एथेनल को इधर लेके आए दोबारा से, CH3 CHO, ये एथेनॉल का डेरिवेटिव है, इसके अंदर फिर दोबारा से हमने क्लोरीन गैस ऐड करा दी, और इस बार बड़े अमाउंट में करा दी, बड़े अमाउंट में करा दी। जितने H आपको ऊपर आपको दिख रहे थे, 2H आपने किसी जगह से रिमूव किए थे, इस बार यहाँ से तीनों के तीनों H हटा दो। जब तीनों H आप हटा दोगे तो क्या हटेगा? माइनस के 3H आप हटा रहे हो, और 3Cl उधार ले सकते हो, 3HCl। अब 3Cl बच रहे हैं तो C के साथ में आ जाएगा Cl के 3, CCl3, और CHO ये एज़ यूजुअल ऐसे ही आ जाएगा। इसको बेटे क्लोरल कहते हैं, ये क्लोरल है। देखिए, क्लोरीन तो आप, मैंने कहा था कि क्लोरीन यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, तो क्लोरीन तो आप कर चुके हो यूज़ अच्छे तरीके से। आपने 2 रिएक्शन में क्लोरीन को यूज़ कर लिया। ये रिएक्शन इतनी आसान नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर आने वाली है रिएक्शन। व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद एथेनॉल। तो ये आइए, क्लोरल आपके पास में रखा हुआ है। क्लोरल के आप 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, और जो आपका CaOH का होल ट्वाइस था, आप CaOH के होल ट्वाइस को कैसे लिख सकते हो? ये रहा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और आप CCl3 CHO, जिसे आप क्लोरल कह रहे हो, CCl3 CHO, ऐसे यहाँ पर CCl3 CHO। बस रिएक्शन आगे कराइए, इसके 2 मॉलिक्यूल आपने ले लिए, बस आपको इतना करना है। ज़रा चेक करके ये बताइए ये है क्या? 2CH Cl3, वेरी गुड, यही है वो जिसकी हमें तलाश है। नाम क्या? क्लोरोफॉर्म। अब जो बचा उसको ऐसे लिख दो, HCOO का होल ट्वाइस Ca। चेक करो, HC 2 बार है ना, ट्वाइस है, HC
दोनों में आ गया HCHC, O दो बार आ गया O दो बार आ गया का होल ट्वाइस, क्योंकि दो बार है का होल ट्वाइस, और Ca कैल्शियम फॉर्मेट है ये। लेकिन हमारा टारगेट था क्लोरोफॉर्म को बनाना। तो देखिए एग्जामिनर करता क्या है चालाकी से ये करता है कि मतलब बनवाना आपसे क्लोरोफॉर्म में, मतलब आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन जो बोर्ड में आने वाली है वो ऐसी होगी कि वो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के या तो मतलब बनाने की मेथड होगी, या उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगी, या वो नेम रिएक्शन होगी। तीन ही बातें होंगी, चौथी बात नहीं होगी। लेकिन हमारे बच्चे समझ नहीं पाते उस बात को कि हाँ हमें किस तरह से कैरी करना है। मैं तीन बातें बता रहा हूँ, जैसे क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म के बनाने की मेथड है, ये जो आपको कहा गया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विद एथेनॉल, तो ये इसके बनाने की मेथड है। लेकिन कहा आपसे ये व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विद एथेनॉल, तो आपको जो एग्जामिनर घुमाएगा वो अपनी उसकी जो लैंग्वेज होगी वो बड़ी अलग होगी, आपको उस लैंग्वेज को पकड़ना होगा कि वो क्या कहना चाहता है। अगर तो मैंने आपको तीन बातें बताई हैं कि एक तो किसी प्रोडक्ट के बनाने की मेथड होगी जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, और तीसरा वो नेम रिएक्शन हो सकती है क्या क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। पंजेंट स्मेल का मतलब जानते होंगे आप, बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है। दूसरी बात, ये एक एनेस्थेटिक के रूप में जाना जाता है, ये एनेस्थीसिया की तरह वर्क करता है, मतलब ये किसी को भी बेहोश करने की क्षमता अपने पास रखता है। अब देखिए इसका काम क्या है, नेम रिएक्शन में दिखा दूं मैं ये कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले कर सकता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, दो नेम रिएक्शन अपने आप में बहुत शानदार ये नेम रिएक्शन है। जब फिनोल की केमिकल रिएक्शन CHCl3 और 3KOH के साथ, यानी कि ये क्लोरोफॉर्म का बेसिक सॉल्यूशन आपने लिया, के साथ कराई गई, क्या बना? OH एज यूजुअल ऊपर रहेगा, यहाँ से CH और एक ऑक्सीजन आइटम इसको दे रहे हैं तो CHO हो सकता है, हो गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आइटम रिमूव हुआ है, ये हाइड्रोजन आइटम यहाँ से रिमूव हुआ है, एक H ये वाला और 3H ये वाले, 1 और 3 कितने हो गए? 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2H2, और ओके यहाँ पहले से 2 बचे हुए हैं, एक तो आप यहाँ से ले जा चुके थे, 3 थे, 1 ले गए तो 2 बचे, और 3KCl, ये बना सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड है इसका नाम, सैलिसिल्डिहाइड। तो ये टॉपिक आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये सैलिसिल्डिहाइड बना है जब रिएक्शन कराई गई है फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ, और इस रिएक्शन का नाम सुन लीजिएगा, इसका नाम है राइमर-टीमन रिएक्शन। ये राइमर-टीमन रिएक्शन है, ये क्लोरोफॉर्म का ही इफेक्ट है। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनोल के साथ कराई गई बेसिक सॉल्यूशन में तो ये बना सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर की चालाकी, मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनर कैसे चालाकी करता। आपसे एग्जामिनर ये कभी ना कहने का कि सैलिसिल्डिहाइड बना के दिखाइए फिनोल से, हाउ विल यू ऑब्टेन, कन्वर्जन जब आते हैं हाउ विल यू ऑब्टेन सैलिसिल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल, ऐसा कभी ना कहने का। एग्जामिनर आपसे कोई और ही बात कहेगा, आपसे एग्जामिनर कहेगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल, इसका IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। फिनोल से कैसे बनाओगे? तो ऐसे बनाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा बस। आज का हमारा जो सिलेबस है वो केवल इतना ही है। ये है आपके पास में एनिलीन है, ये एनिलीन, और क्लोरोफॉर्म का ही इफेक्ट हमें इस पे देखना है और बेसिक सॉल्यूशन में ही देखना है। जब इनकी रिएक्शन आपस में कराई जाती है तो क्या बनता है, ये क्वेश्चन है। N तो वहीं रहेगा, एक डबल बॉन्ड लगेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगेगा NC, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है तो 2 नाइट्रोजन से ले लेगा और 2 फिर नाइट्रोजन से लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस स्मेलिंग वाला सब्सटेंस ये बनता है, इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड, PIC, फिनाइल आइसोसाइनाइड नाम है इसका। और ये है अपना एनिलीन, और ये क्लोरोफॉर्म है ये आपका। जब क्लोरोफॉर्म के बेसिक सॉल्यूशन की रिएक्शन एनिलीन के साथ कराई जाती है तो एक बहुत ही पॉइजनस नेचर का एक सब्सटेंस बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। आपने एक नाम सुना होगा मिक गैस, फिनाइल आइसोसाइनाइड, जो कि भोपाल ट्रेजेडी में लीक हुई थी, वो इसी का मेंबर है। फ़र्क सिर्फ इतना कि ये एक एलिफेटिक है आइसोसाइनाइड, ये एरोमेटिक है आइसोसाइनाइड, इतना फ़र्क है दोनों में। ये बाकी क्या बच रहा है, -3 KCl हो जाएंगे और -3 H2 हो जाएंगे। रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम है रिएक्शन का कार्बिल एमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस इतना है, ये अपने आप में एक टेस्ट है, ये एमीन्स का एक टेस्ट है।
कार्बिल एमीन टेस्ट केवल 1 डिग्री एमीन दे सकते हैं, ये 1 डिग्री एमीन है। आप इसे RNH2 कह सकते हो, ये 1 डिग्री एमीन है। ये 2 डिग्री एमीन तब होता जब RNHR होता। ये 3 डिग्री एमीन तब होता जब RNR होता, ये RRN होता। अभी आपका 3 डिग्री एमीन होता है इस कंडीशन में। अभी फ़िलहाल ये 2 डिग्री है, अभी 1 डिग्री है, अभी 3 डिग्री है। तो ना ये देते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट, ना इन्हें ये देते हैं, लेकिन ये देता है प्राइमरी। इन्हीं में अगर फ़र्क आ गया, हाउ विल यू डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एमीन, तो ये एग्जांपल होगा कार्बिल एमीन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।